सिडनी टेस्ट डे वन काफी एक्साइटिंग रहा। अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या कंप्लीटली ऑस्ट्रेलिया ऑन टॉप है, क्योंकि इस पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए काफी मदद है। हमने देखा था कि पर्थ टेस्ट में भी इंडिया सिर्फ 150 पे ऑल आउट हो गई थी, लेकिन फास्ट बॉलर्स को मदद थी, तो जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को अच्छा नाच नचाया था और मैच बड़े आराम से इंडिया जीत गई थी, जैसा कमेंटेटर्स कह रहे थे। हालांकि आजकल मुझे कमेंटेटर्स की पिच रिपोर्ट पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूं कि मैच के पहले पिच रिपोर्ट कुछ दी जाती है और मैच में कुछ और ही हो रहा होता है। यहां पर भी कमेंटेटर्स का यही कहना था कि ये पिच तो एक सेशन के बाद बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी हो जाएगी, ये ग्रास तो डेड ग्रास है, इसमें कुछ है नहीं। हुआ कुछ उल्टा ही। पूरे दिन, इनफैक्ट दिन के आखिरी बॉल तक ऐसा लग रहा था कि बॉल में कुछ एक्स्ट्रा बाउंस है, बॉल कुछ ज्यादा सीम कर रहा है। बैट्समैन को कई बार चोट लग रही थी, जिससे समझ में आ रहा था कि बैट्समैन पिच के बाउंस को सही से रीड नहीं कर पा रहे। तो मैं कहूंगा कि इंडिया के लिए अभी भी आउटसाइड चांस बना हुआ है, क्योंकि वैसे भी इंडिया को इस सीरीज में एक ही आदमी ने जिंदा रखा हुआ है, वो है जसप्रीत बुमराह। और अगर पिच बुमराह के हिसाब से है तो ही इंडिया के पास चांस है, क्योंकि ये बहुत फ्लैट बैटिंग पिच होती तो भी इंडियन बैट्समैन इतना ही रन बनाते। बहुत फ्लैट पिच थी तो भी विराट कोहली यही 15-17 बना रहे थे। ऐसी पिच है तो भी 15-17 ही बनाए। तो बैटिंग वाइज तो इंडिया कुछ करने वाली थी नहीं, होता तो इससे ज्यादा 40-50 रन बना लेते। लेकिन बात तो इंडिया की बॉलिंग में है। एनीवेज, मैच की बात करते हैं तो आज एज एक्सपेक्टेड रोहित शर्मा, मैं आपको कल की वीडियो में बता दिया था कि रोहित शर्मा नहीं खेलने वाले हैं। रोहित शर्मा बाहर हो गए और आकाशदीप की इंजरी की भी अपडेट आपको दे दी थी मैंने। बस यही दो चेंजेस थे। मुझे उम्मीद थी कि शायद ध्रुव जुरैल को भी कंसिडर किया जाएगा और विराट कोहली की जगह अगर सरफराज खान को खिलाया जाता तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव मूव होता, लेकिन एनीवेज मौका दिया गया विराट कोहली को फिर से। अनफॉर्चुनेटली टीम की शुरुआत बहुत पुअर रही। केएल राहुल आउट हो गए, एक आई वुड से कि एक रादर सिली शॉट खेलते हुए। केएल राहुल की यही वजह है कि आज तक वो कभी वो क्रिकेटर नहीं बन पाए। एवरेज भी 35, 34-35 की उनकी रह गई, क्योंकि वो किसी भी सीरीज में कंसिस्टेंटली लास्ट तक परफॉर्मेंस नहीं देते। यही दो परफॉर्मेंस वो शुरू में दे देते हैं और बाद में फिर वो ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस देते हैं। यहाँ भी एक मिडिल एंड लेग पे हाफ वॉली और सीधा उन्होंने मिड विकेट के हाथ में कैच दे दिया, शॉर्ट मिड विकेट पे। जबकि मेरे ख्याल से उनकी जिस तरीके की फॉर्म चल रही है, अगर वो यहाँ पर एक 50-60 बना देते तो वो अगली सीरीज के लिए सिक्योर हो जाते। अब दोबारा उनकी प्लेस को लेकर बातचीत होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई सीनियर क्रिकेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, मेरे ख्याल से टीम में उसकी जगह नहीं बनती। यशस्वी जायसवाल, उनको एक अच्छी बॉल मिल गई। स्कॉट बोलैंड जो जबरदस्त फॉर्म में है, उनकी बॉल पे वो एज करके आउट हो गए और फिर हुई कंट्रोवर्सी ऑफ द डे। विराट कोहली अपनी पहली बॉल पर ही स्कॉट बोलैंड की बॉल पर एक एज दे बैठे। स्टीव स्मिथ ने एक डाइंग कैच पकड़ा और उनको समझ में आ गया कि बॉल ग्राउंड से लग जाएगी, उन्होंने रिले थ्रो कर दिया जो लाबूशाने ने कैच कर लिया। ऑस्ट्रेलियंस बहुत खुश हो गए, उन्होंने आउट इंडिकेट किया और जब थर्ड अंपायर के पास गया तो ऐसा लग रहा था कि बस ये बॉल 1 सेकंड को शायद ग्राउंड में टच की है। बहुत क्लोज थी, लेकिन मेरे ख्याल से इसे नॉट आउट देना ही सही डिसीजन था। लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में बेईमानियां होती आई हैं सालों से, पिछले मैच में भी, इसके पहले 2007-8 का टूर आपको याद ही होगा, जहां पर साइमंड्स और भज्जी के बीच झगड़ा हुआ था, वहां कितनी बेईमानी हुई थी। क्लार्क हो, पोंटिंग हो, सबके सब बेईमानी में फेमस है ऑस्ट्रेलिया में। और सैंड पेपर गेट इंसिडेंट तो हुआ ही है यहाँ पर, लेकिन थर्ड एम्पायर ने इसे नॉट आउट दे दिया। काफी बूज हुए, काफी कंट्रोवर्सी हुई। ऑस्ट्रेलिया के जो भी स्पोर्ट्स चैनल है, सबके सब विराट कोहली इज लकी, दिस दैट, बहुत सारे स्टेटमेंट आए। लेकिन मैं मनी मन सोच रहा था कि इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, विराट कोहली ही तो है, 4-5 बॉलें वहां फिर से फेंको वो एच कर देगा। हालांकि विराट कोहली ने 4-5 बॉल नहीं, 65 बॉल और लिए एच करने में, लेकिन 17 रन ही बनाए। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, इतनी परेशान होने वाली बात नहीं थी। जायसवाल का विकेट नहीं था भाई साहब, विराट कोहली था, ये तो मिलता रहेगा। उसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई जहां पर थोड़ी रिकवरी हुई। लंच तक ऑलमोस्ट टीम को पहुंचा दिया था शुभमन गिल और विराट कोहली ने। हालांकि काफी स्लो खेल रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अगर लंच तक का टाइम निकाल लेंगे तो पोस्ट लंच में ये तेज स्कोर कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही शुभमन गिल की बेवकूफी। लंच से आखिरी ओवर जो चल रहा था उसमें वो चार्ज करके नेथन लैन को डिफेंस करने गए, वो बॉल टर्न नहीं की, स्ट्रेट वन थी और एच करके आउट हो गए। शुभमन गिल का एवरेज भी केएल राहुल के आसपास ही है। 30 से ऊपर टेस्ट मैच खेल चुके हैं। ही इज नो प्रिंस, ही इज जस्ट एन ऑर्डिनरी प्लेयर।
मेरे ख्याल से उनकी जगह किसी डोमेस्टिक परफॉर्मर को चांस दिया जाता तो अब तक वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर चुका होता। शुभमन गिल भी धीरे धीरे एक बोझ बन गए हैं टीम पे। लंच के बाद केएल राहुल के साथ आए ऋषभ पंत, जिन्हें भी पिछले कुछ मैचेस से काफी गालियां पड़ रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा बहुत आई वुड से कि सेफली खेला। फॉर्म तो उनकी है ही, मेन बात है कि फॉर्म को आप कैपिटलाइज कितना करते हैं। विराट कोहली लंच के थोड़ी देर के बाद कैच स्लिप में कैच आउट हो गए, वही सिमिलर स्कॉट बॉलैंड की बॉल एज कर दी उन्होंने। नथिंग टू टॉक अबाउट। जडेजा आए और बहुत लकी रहे, क्योंकि जडेजा का एक सिंपल सा कैच स्टीव स्मिथ से स्लिप में छूट गया, जो बिल्कुल आसान कैच था, और अगर वहां पर विकेट गिर जाती तो शायद इंडिया 150 के अंदर ऑल आउट हो जाती। वहां पर इंडिया को फायदा मिला और वहां ऋषभ पंत और जडेजा ने दूसरी ऐसी पार्टनरशिप की जहां पर टीम थोड़ी सिक्योर पोजीशन में आई। विराट कोहली और शुभमन गिल की पार्टनरशिप के वक्त टीम का स्कोर 55-56 फॉर 2 हो गया था। लग रहा था कि शायद यहां से एक प्लेटफॉर्म मिल सकती है 300 तक जाने के लिए। और फिर इन दोनों की पार्टनरशिप में टीम 72 फॉर 4 से 120 तक पहुंच गई, लेकिन फिर ऋषभ पंत एक पुल शॉट अटेम्प्ट करते हुए आउट हो गए। अगली बॉल पे नीतीश रेड्डी, पिछले मैच के सेंचुरियन, फर्स्ट बॉल डक पे आउट हो गया। अब नीतीश रेड्डी को समझना होगा कि गेटिंग अ सेंचुरी डजंट मीन द जॉब इज डन और अब मैं बहुत बड़ा प्लेयर बन गया। यहाँ आप 2-3 टेस्ट मैच और फ्लॉप करोगे तो आपको याद रखना चाहिए कि करुण नायर ने 100 बनाया था और अगले 3 मैच में परफॉर्मेंस नहीं दी तो टीम से ऐसा बाहर हुआ कि आज तक टीम में नहीं आया। तो आपने तो भाई साहब सिर्फ एक 100 बनाया है, तब से आपकी 2 सिंगल डिजिट स्कोर हो गई है। सो गेट योर कंसंट्रेशन बैक। 120 पे 6, 2-4 ओवर के अंदर जडेजा एलबीडब्ल्यू हो गए। और फिर वाशिंगटन सुंदर की अगेन एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल डिसमिसल, जहां पे अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन लेग स्टंप के बाहर ग्लव्स से टच हुई थी, नहीं हुई थी, नीको पे हल्की सी स्पाइक थी और अंपायर ने उसे आउट दे दिया। फिर जसप्रीत बुमराह ने एंड में कुछ क्विक फायर रन्स बनाए, एक छक्का मारा कमिंस को, 2-3 बाउंड्रीज मारी, एक लेग बाई की बाउंड्री चली गई और टीम इंडिया, जो एक समय ऐसा लग रहा था कि 140-145 पे फंस सकती है, उसे 185 तक ले गए। तो मतलब बुमराह बैटिंग में भी रन बना रहे हैं, बॉलिंग में भी। बैटिंग में वो टीम के थर्ड हाईएस्ट स्कोरर थे पंत और जडेजा के बाद। तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन को थोड़ी शर्म आनी चाहिए इसके बाद। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आए बैटिंग करने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ओवर रेट काफी स्लो था। अब ऑस्ट्रेलिया के अगर पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं इस मैच के बाद ओवर रेट के लिए, तो रोते हुए मत आ जाना कि आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई। इनके लिए ये मैसेज आप समझ रहे हो ना? हाँ। तो फिर जब मैच स्टार्ट हुआ, 3 ओवर खेलने थे और सैम कॉन्टस, जिन्हें विराट कोहली ने जबरदस्ती का फेमस बना दिया है, यहाँ पर भी विराट कोहली ने जो उनको लाइमलाइट दी है, पिछले मैच में भी हमने देखा था कि मैच दिन खत्म होने के बाद वो ऑटोग्राफ, सेल्फीज और जितनी उनको पॉपुलैरिटी अभी मिली है वो इनकैश करने में लगे हुए थे। तो उनको भी इस चीज में मजा आता है। उन्होंने फिर से ड्रामा शुरू किया, वो डिले करने की कोशिश कर रहे थे चीजों को कि कम से कम ओवर बॉलिंग हो। और दिन के आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह को गुस्सा आ गया इस बात पे। जसप्रीत बुमराह कैप्टन भी हैं और जसप्रीत बुमराह ने उनकी ये डिले टैक्टिक्स देखकर सीधा जाकर उन्हें डांटना शुरू कर दिया। सैम कॉन्टस भी भिड़ गए, अंपायर ने बीच बचाव किया, लेकिन जसप्रीत बुमराह, सैम कॉन्टस भूल गए कि जसप्रीत बुमराह है, ये विराट कोहली नहीं है कि इसे गाली भी मारो तो भी 10-15 रन पे आउट हो जाए। जसप्रीत बुमराह ने 2 बॉल के अंदर उस्मान ख्वाजा को स्लिप में कैच आउट कराया और फिर सैम कॉन्टस के चेहरे के पास जाकर सेलिब्रेट किया। साथ में 2-3 और प्लेयर्स ने सेलिब्रेट किया और सैम कॉन्टस डर गए। डरे डरे वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए और दिन थोड़े हाई पे एंड हुआ फॉर इंडिया, 9 फॉर 1। और टीम थोड़ी पम्प्ड अप दिख रही है, स्पेशली जसप्रीत बुमराह कैप्टन है, बेस्ट बॉलर है, बेस्ट प्लेयर है टीम के। तो कल का दिन बहुत एक्साइटिंग है, कल का पहला सेशन बहुत एक्साइटिंग है। अगर इंडिया कल के मॉर्निंग सेशन में, क्योंकि पिच में जान है, अगर मॉर्निंग सेशन में इंडिया 3-4 विकेट ले लेती है तो आपको पहले टेस्ट का रेप्लिका देखने को मिल सकता है, जहां टीम इंडिया एक लो स्कोर बनाने के बावजूद लीड ले लेगी। और टीम इंडिया अगर यहां पर लीड ले लेती है तो फिर बात मानिए, सेकंड इनिंग्स में एक्चुअली जब ये घास थोड़ी थोड़ी डेड हो जाएगी तो तीसरे दिन ये बैटिंग के लिए बेस्ट रहेगी। अब अगर इन बैट्समैन को थोड़ी शर्म आएगी तो हो सकता है कि 300-350 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दे सकते हैं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।